आपको प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी आप उनके आगे तो बच्चे हैं, आपको जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, और मियां साहब के बारे में जो उन्होंने कहा उसके ऊपर क्या कहेंगे? एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी वो, जिसको बहुत गुस्सा था, लेकिन मियां साहब ने तो उनको एड्रेस किया ही नहीं। मियां साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें से बाहर रहें। अच्छा मैडम, क्या ये बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। अच्छा पूछता है ये जो धमकियां है ना, ये किसी और को दें। और गिरफ्तारियों से खौफ ज्यादा तो नहीं? 2 दफा गिरफ्तार होके 4-4, 5-5, 6-6 महीने जेल काट आए हैं। अब गिरफ्तारी से किसका खौफ? जो खौफ था वो भी खत्म हो गया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं इकराम राजा जाती उमरा से। इस वक्त हम यहाँ पे जाती उमरा में खड़ा हूँ और मुल्क में जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत गर्म हो चुका है। पीडीएम का पहला पावर शो गुजरावाला में हुआ। मियां नवाज शरीफ की जो तकरीर है वो हर तरफ ज़ुबान ज़द-ए-आम है। उसके बाद जवाबी रद्द-ए-अमल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने खुद दिया और बड़ा एग्रेसिव टोन उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा जी अब आप एक नया इमरान खान देखेंगे, एक दूसरा रुख देखेंगे इमरान खान का। उन्होंने साथ ही अपोजिशन को ये कहा, खासतौर पर शरीफ फैमिली को ये कहा कि अब आपको आम कैदी जैसे सलूक का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे साथ इस वक्त जाती उमरा में मोहसिन बिलाल मौजूद हैं। इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर अपोजिशन की और गवर्नमेंट की जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। मोहसिन, कहाँ जा रहा है ये माहौल, किस तरफ जा रहा है? इकराम, जो मियां नवाज शरीफ ने गुजरावाला में तकरीर की, उसके बाद बिलावल की तकरीर थी, मौलाना फजल रहमान की तकरीर थी, खुद मरियम नवाज भी बोली। मियां नवाज शरीफ के पास एक आखिरी पत्ता था जो उन्हें ये कहा जाता था कि वो खुलकर सेलेक्टर्स के या अंपायर का नाम नहीं लेते। तो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा का 11 बार नाम ले लिया, उस फैसला। उसके बाद ISPR की जानिब से तो रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन सबसे पहला जो सख्त रद्द-ए-अमल आया वो शेर रशीद साहब की जानिब से था। और कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की कुछ खुफिया मुलाकातों का जिक्र भी किया और इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई है। और शेर रशीद की जो ट्यून है वो इमरान खान से ज़्यादा सख्त ट्यून थी। इमरान खान का तो टाइगर फोर्स कन्वेंशन में बाद में खिताब हुआ। शेख रशीद अहमद ने जो दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी ट्यून ज़्यादा थी। और शेख साहब को क्यों महसूस होता है कि वो तर्जुमानी करें, वो फ्रंट पे आएँ और लड़ें एक मुकदमा? अच्छा, शेख रशीद साहब खुद भी इसका कहते हैं कि मेरे हल्के में GHQ है। अच्छा। तो वो उनके ज़्यादा करीब भी समझे जाते हैं और उनको अपना वोटर समझते हैं। अपना इसमें कोई शक भी नहीं है कि एक चौधरी निसार अली खान और दूसरे शेर रशीद अहमद चूँकि मुक्तदरा के काफ़ी ज़्यादा बरमला कहते हैं हम GHQ के गेट पे सारे। अच्छी बात है, अगर कोई शख्स बरमला कह रहा है तो ये कहना चाहिए। और जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात है, तो आपको याद होगा कि जब वो पहले वो जनरल असम्बली के इजलास में खिताब के लिए गए थे और एक अपने यूथ कन्वेंशन से उन्होंने अमेरिका में खिताब किया था, तो तब भी ये कहा था कि मैं वापस आकर इसका AC बंद करूँगा। तो AC वगैरह तो बंद नहीं हुआ, लेकिन मियां नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो गए और फिर उन्हें एक डील के तहत लंदन प्लेटलेट्स की आपने बात की। कल प्राइम मिनिस्टर फरमा रहे थे कि कैबिनेट में शीरी रोना शुरू हो गई और ये फिर कोई रोना ना शुरू हो जाए ना। नाना पाटेकर, अनिल कपूर की एक फिल्म है वेलकम, शायद आपने देखी होगी। उसमें नाना पाटेकर एक बाई लोग का किरदार अदा करता है। तो नाना पाटेकर ने अपना एक पंटर रखा होता है और उसकी कभी टांग टूटी हुई दिखा देते हैं और उसका कभी बाजू, और एक गुब्बारे वाला। और जो भी नाना पाटेकर को मिलने आता है तो वो ये एक इम्पैक्ट डालते हैं कि जिसकी ड्यूटी गुब्बारे में हवा बनने की लगी हुई है उसे वही सज़ा दी जाती है, और जिसकी ये बताने में लगी होती है कि भाई को जो है गुस्सा आ गया और मेरी एक टांग तोड़ दी। तो मेरे ख्याल में शीरी मज़ारी एक ऐसा किरदार है इमरान खान की कैबिनेट में, वो उनका चेज़ा लगा रहे होते हैं, क्योंकि शीरी मज़ारी की जो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ ट्रेंड है, PTI उनके बहुत ज़्यादा मुखालिफ भी है। तो ये एक चेज़ेबाजी में भी आ जाता है कि हमने कुछ ऐसे किरदार रखे हुए हैं कि किसी भी महफिल की मुनासबत से उनका नाम ले लिया जाए और उनके ऊपर जो है ये अब क्या तबसरा है आपका, क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका। मियां साहब की भी सेहत आप राह रास्त देख रहे हैं। अच्छा, मियां साहब के बारे में ये कन्फर्म इतला है, लेकिन मैं वो PDM के पहले जलसे की आपको एक ख़बर दे दूँ कि मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान की रैलियों में डिले हुआ। मौलाना फजल रहमान वहाँ पर देर से पहुँचे, लेकिन उससे एक रात पहले मौलाना फजल रहमान पहुँच चुके थे। और हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि मरियम नवाज़ भी उस रात जाती उमरा से निकली और बतौर सरबराह मौलाना फजल रहमान की ज़राए के मुताबिक ये तजवीज़ थी कि मियां नवाज शरीफ की वहाँ पर तकरीर ना करवाई जाए। और चूँकि SOPs बना चुके हैं ज़िला इंतज़ामिया के साथ, तो अभी हमने माहौल बनाना है। ये किसके कहने, किसकी ख्वाहिश थी तकरीर? मरियम नवाज़ की। हाँ जी।
और और मरियम ये नुकात जो ये डिस्कस आपको लगता है ये पहले से डिस्कस था या मियां नवाज शरीफ ने सरप्राइज किया सबको कि जो जो बातें उन्होंने की? मैं स्टेज पे बैठा हुआ था। अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। मेरे साथ उज़मा बुखारी साहिबा थी, समीउल्लाह खान था, अपने डान के रिपोर्टर हैं, डान अखबार के ज़ुल्करनैन। तो मैं कह रहा था कि जब मियाँ नवाज शरीफ की इन्होंने वीडियो लिंक पे पहले उनका चेहरा दिखाया, वो आए और 9-10 के दरमियान फुल जो है स्टेडियम भरा हुआ था। और मियाँ नवाज शरीफ ने जब देखा कि इतना क्राउड है, तो मैंने वहाँ पर अपने साथी रिपोर्टर से कहा कि ये मियाँ नवाज शरीफ इमोशनल हो जाएंगे और आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो बात कर देंगे। तो उन्होंने वो जो एक झाका नहीं पंजाबी में होता, वो सारा उतार दिया और वो बात कह दी जो कहते हुए बहुत से डरते भी हैं। इसका मतलब ये भी है कि मियां नवाज शरीफ ने शायद ये जहन बना लिया है कि अब वो तो तबाह हो चुके हैं, अब वो भी अपने ओपोनेंट्स को नहीं छोड़ेंगे और लड़ाई जो है पहले महकमा ज़राअत, खलाई मखलूक, स्टैब्लिशमेंट, फलाने फलाने नाम पड़े और अब बाजवा साहब और फैज साहब अब के आप नाम पे देखिए आ ना, चुके हैं। मरियम साहिबा से आपने सवाल किया है यहाँ कराची रवाना होने से पहले, तो उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब के मुखातिब तो इमरान खान थे ही नहीं और ये बड़ों की लड़ाई में छोटे नहीं आया करते। तो लेकिन मसला सिर्फ ये है, मसला ये है कि आपने जनरल बाजवा की तुसी पर वोट डाला। हम मीडिया वालों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आप ऑन रिकॉर्ड होंगे, पंजाब असम्बली में या सादिक आया था, तो मैंने सवाल किया तो मुझे कुछ सीनियर्स ने कहा कि यार एहतियात किया करो। हम मीडिया वालों को ये कहा जाता है कि ये लफाफा सवाल ये बिक जाते हैं, सवाल नहीं करते। हमारा काम है सवाल करना है, जवाब तो इन सियासतदानों ने देना है। हमने तो ये भी कहा था, कमर ज़मान कायरा से मैंने 3 बार 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में सवाल किया कि कायरा साहब फिर तुसी क्यों दी? तो कायरा साहब भी लाजवाब हो गए, एयाज सादिक लाजवाब तो हो फिर गए। इसका मतलब हम बातचीत जो है बड़ी अहम नुकता बिलाल ने उठाया है कि जो सियासी लीडरान हैं, नवाज शरीफ हैं, अभी तो वो ऐसे लग रहा है जैसे वो खुल के लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, बस दो बदू लड़ाई होने लगी है। लेकिन अभी थोड़े दिनों की पहले अपनी यादाश्त अगर हम थोड़ी सी मजबूत रखें तो यही जो पार्टीज थी उन्होंने उनकी जो आर्मी चीफ की तोसी है उसके ऊपर अच्छा अपने राजा वोट दिया। साहब, अच्छा मोहसिन साहब, मुख्तसर बात बताएं, ये जो चल रहे हैं अब गर्म हो रहे हैं, आज कराची में जलसा है, पता नहीं आज वहां से क्या तकरीर आती है, ये तो वक्त ही बताएगा। ये कहाँ तक जा रही है लड़ाई? अब नवाज शरीफ को जो जवाब मिला है इमरान खान की तरफ से, बात खत्म हो जाएगी या आगे चली जाएगी? नहीं, इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर एक अदारे का दिफा किया है। चलें, जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद उसी अदारे से वाबस्ता है ना, और यही कहा जाता है कि अदारे अहम होते हैं, शख्सियात अहम नहीं होती। अब नवाज शरीफ अगर बतौर वज़ीर आज़म नाअहल हुए थे तो पार्लियामेंट के 5 साल तो पूरे हुए। तो इसमें अब हिकमत अमली बार बार जो इस्तीफ़ों की बात हो रही है, ये अभी प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। यानी अगर इस्तीफ़े देने भी हुए इन्होंने तो ये देंगे सेनेट से कोई 15 से 20 दिन पहले, ताकि सॉरी असम्बलियों से, ताकि ये सेनेट की जो है सियासत है, जो आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, ये हमारे व्यूवर्स को आसान लफ्जों में समझाएं। मुक्तदरा में इस वक्त दो सोचें पाई जाती हैं। एक मौजूदा जो पार्लिमानी निज़ाम है उसके हक़ में है और एक सदारती या टेक्नोक्रेट के निज़ाम के हक़ में है। जो सदारती या टेक्नोक्रेट्स के निज़ाम के हक़ में है वो ये कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन हो जाएं तो उसमें पीटीआई की मेजॉरिटी आ जाएगी, जिसे हम ऐवान बाला भी कहते हैं। तो वहाँ से कोई भी कानून पास करवाना आसान हो जाएगा और इतनी ज़्यादा मजम्मत लेजिस्लेशन का ही रोल है। लेजिस्लेशन का जो है। दूसरी जानिब खित्ते के हालात बड़े काउंट कर रहे हैं। देखें, ये अमेरिका वर्सेस चाइना एक खित्ते में पूरी प्रॉक्सी चल रही है और पाकिस्तान उससे डेफिनेटली इफेक्ट हो रहा है और सऊदी अरब भी इस सिलसिले में मुतहरिक है, डेफिनेटली भारत भी मुतहरिक है। जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ, जो वज़ीरिस्तान में वाक़या हुआ, तो अब ये गिव एंड टेक होना है। मैं आपको मेरा एनालिसिस ये बड़ी बात करने जा रहे हैं आप कि गिव एंड टेक होगा। होगा। वजह ये है फिर इसका मतलब तो फिर नवाज शरीफ भी जो नारा लगा रहे हैं कि जी नहीं अब हम नहीं मानते, अब सर, सियासतदानों का काम है सियासत करें। रियासत इस नहज पे पहुंची हुई है। देखें, महंगाई है, बेरोज़गारी है और मुल्क की हालात ऐसे हैं। फिर जो हमारे बॉर्डर्स की सिचुएशन बनी हुई है, कहाँ कहाँ हम मोर्चे बनाएंगे और कहाँ कहाँ हम नाके लगाएंगे और किस किस को रोकेंगे। तो इस चलें, ये बनाओ सबसे आगे हुए पड़े। राजा साहब, इस मुल्क में मीडिया हो जिससे हमें वास्ता है, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, अदारे हों, हमारा पार्लियामेंट हो, एक दफ़ा सारे इस हमाम में नंगे हो चुके हैं। अब सारे इस हमाम में चूंकि नंगे हैं तो एक दूसरे का भरम भी रख रहे हैं और एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। अब ये अपना भरम रखने के लिए खुद में नूरा कुश्ती कर रहे हैं ताकि अवाम को लगे कि नहीं यार, इमरान खान को बड़ा एहसास है या नवाज शरीफ को बड़ा एहसास है या बिलावल भुट्टो जरदारी को बड़ा एहसास है या अदलिया को बड़ा एहसास है या अदारों को बड़ा एहसास है। इस सारी चक्की में पिस तो अवाम रहे हैं और अवाम
ये एक दुरुस्त हुआ है कि जब इस तरह का माहौल बनता है ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता या तो बेहतरी होती है या अनार की जाती है। और बीइंग अ मुसलमान अच्छा, हमें आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में कुछ जल्दी ऐसा हो कि एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है, जो आइन में वज़ा करदा है रोल, उसके अंदर चली जाए और ये सियासी रोल ख़त्म हो जाए जिसकी बात पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना साहब कर रहे हैं? उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बाकिरदार लीडर का होना, बाकिरदार विजनरी लीडर का होना। मैं लास्ट में सिर्फ एक बात करूँगा कि जो पीडीएम का पहला जलसा गुजरांवाला में हुआ, सबसे पढ़ी लिखी बदलदल जो तकरीर थी वो मियाँ इफ्तिखार हुसैन की थी, एएनपी के हैं जो वो इसके तर्जुमान भी हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहे। यार वो लोग पढ़ते हैं, कितने पंजाबी लीडरों ने तकरीर की है, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ की आपने ज़ुबान देख ली, मरियम से पंजाबी नहीं बोली जा रही। इसका मतलब है कि ये पढ़ते नहीं हैं। और इमरान खान साहब ने कल जो ओबामाज़ वार किताब का हवाला दिया वो प्रोग्रामों में पिट चुके हैं, मैंने पढ़ी हुई है, ख़रीदी हुई है वो किताब, मेरी अपनी लाइब्रेरी में वो किताबें। ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, इन पर आपका काम है बतौर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ दें नवाज़ शरीफ का। और ये प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबान भी आपको जचती है कि ये जो कल टोन जिस तरह से थ्रेट करना, जैसे पब्लिक रैली में इसीलिए लगा तो कि हमारी अपोज़िशन में आज भी लगा। भाईजान इसीलिए तो हमारा सलमा तबाह हो गया, क्योंकि हमारे सियासतदान जो है वो स्टेजों के तो माहिर हैं या टीवी स्क्रीनों के एक दूसरे को मुश्ताक रशीद या सुल्तान राही कहते हैं। वो वज़ीर आज़म है, अब देखें इस बहर की तह से क्या निकलता है। लेकिन जो उन्होंने कहा है उस पर थोड़ा-सा तो अमल कर दें। और ये कहा है जी कि हम जो चीनी के हवाले से पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, एक रेट फिक्स हो गया। अगर वही 80-90 रुपए रेट फिक्स हुआ तो माफिया तो फिर जीत गई। आप भी उनको क्यों कहते हैं? ये तो चलें सियासतदान कहा करते थे। किनको? जिनको आप कह रहे हैं उनको क्यों कहते हैं? भाई उनके बगैर देखिए, अगर थोड़ा-सा इस रियासत का भरम है ना तो ये मानना पड़ेगा कि उनके हमारी आर्मी के से मैं उनका स्पोक्स पर्सन तो नहीं, लेकिन उनसे आप ही आप तो जर्नलिस्ट हैं ना, आपका तो लेकिन आप जानते हैं हमें ये हकायक मद्देनज़र रखने चाहिए कि उनकी वजह से थोड़ा-सा भरम भी कायम है। पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट हर जगह होती है, लेकिन सवाल ये है कि रोल कितना होना चाहिए? हमारे यहाँ रोल एक्स्ट्रा है, जो आइन में दिया गया रोल है या जो हदूद है उससे बहुत आगे है। मसलन 3 बार तो आइन मुअत्तल रहा और 3 बार इमरजेंसी लगी, अपना मार्शल लॉ लगा। तो ये चीज़ें मतलब हमारे मुल्क में होती हैं। सर वो तो एक अदारा है ना, मसलन अदारे के अंदर रिफ्ट पैदा होती है, लेकिन वो एक मुनज़्ज़म अदारा है। ये नहीं है कि वहाँ भी रिफ्ट नहीं है, रिफ्ट पैदा हो जाती है। तोसी के मामले पे कुछ खबरें भी आई थी। भाई कियानी साहब को तोसी मिल गई। अब ये मसला ये है कि जिन्हें हम लोग मुंतखब करते हैं, ये तो अपना रोल पहले डिफाइन कर ले। मसलन यहाँ भी मरूसियत है और शख्सियत परस्ती है ना। पीटीआई क्या है? इमरान खान। पीपल्स पार्टी क्या है? एक फैमिली। ये नून लीग क्या है? एक फैमिली। यहाँ जमहूरियत है, यहाँ वोटों के जरिए होते हैं। यहाँ कम से कम इमरान खान तो ठीक ताना दे रहे थे ना कि जी बिलावल और मरियम ने क्या कभी स्ट्रगल की है? वाकई में कोई स्ट्रगल नहीं की। अपने वालदेन से मोरूसी सियासत में उनको मिल गया सारा कुछ और वो स्टेज पे बैठे तकरीरें कर रहे हैं। तकरीरें भी उनको बड़े रज़ा रब्बानी, उधर से परवेज़ रशीद और हमारे एक सहाफ़ी हैं पुराने, वो तकरीरें भी लिख के दे देते हैं। तो इनको अवेलेबल हैं लोग। यहाँ पे भी स्ट्रगल, अल्फाज की भी स्ट्रगल नहीं है, तो वो भी लिखे लिखाए। हमारी जर्नलिज्म में भी मरूसियत है, अदलिया में भी मरूसियत है, बाबूशाही में भी यानी पूरा खान जिस जगह लगा है ना वो बैलों की तरह वहीं लगा हुआ है। चलें, बहुत लंबी हो रही है गुफ्तगू, मैं इसको समेटूंगा। आप बात कर रहे थे कि कोई अपनी हदूद में जाने वाला नहीं है, इसी तरह निज़ाम चलता रहेगा, गिव एंड टेक होगा। इस पे लास्ट कमेंट कर सिर्फ आपके थ्रू अवाम हम समेत वो जो मैंने बात की थी ना कि सारे नंगे हैं, सारे सामने हैं। अब फैसला थोड़ा सा अवाम ने करना है, ठीक है। अवाम क्या जाते हैं, अवाम अपने बेसिक हकूक़ के लिए किस हद तक कर जाते हैं। अगर अवाम अपने बुनियादी हकूक़ के लिए किसी हद तक कर जाते हैं तो फिर मसले हल हो सकते हैं। फिर अदारा हो, पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, उन्हें ये पता होगा कि नहीं यार हम अवामी टैक्सों पर तनख्वाह ले रहे हैं, अवामी टैक्सों पर पल रहे हैं। पाकिस्तान है तो ये सब का भरम कायम है ना, पाकिस्तान नहीं होगा। और पाकिस्तान किससे है? इस अवाम से है जो मेहनत मजदूरी करने वाला तबका है। अगर वो थोड़ा सा जाग जाता है और वो 25% भी कुछ अपने हकूक़ की बात करना शुरू कर देता है। ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर जिस जानिब किसी ने चलाया, आपको पता है किस तरह ट्रेंड बनते हैं। ज़रूरी नहीं है सर। मैं पंजाब असम्बली में मैंने एक अलग टेबल से बात हुई, उसने मैंने कहा जी आप तो इमरान खान की हुकूमत के इत्तेहादी बन गए हैं। उन्होंने कहा यार मैं इलेक्टेबल हूँ, मैं चले करप्शन नहीं करता, लेकिन मैंने अपने हल्के में काम तो करवाने हैं। हम तो उस जानिब जाएंगे जो हमें फ़ंड देंगे। मैंने कहा ये कितनी हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो असरअंदाज होती है। उन्होंने कहा जी कि 30 से 40% ये असरअंदाज यानी इनके होते हैं, तो फ्री हैंड होता है। तो आप 30 या 40% को एक जानिब रख दें, जो 373 या 68 जो है सीटें हैं पंजाब असम्बली में,
उसमें आप 250 तो लगाएं अवामी नुमाइंदे, वो कितनी अवाम की बात करते हैं, रोटी रोसी चलिए जी, आपने सुना मोहसिन बिलाल को। मुख्तसर बात यह है कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो भी अभी तक जो हमारे जमहूरी निज़ाम है उसके लिए बज़ाहिर तो बात करती नज़र आती हैं। आपने नवाज़ शरीफ को सुना, लेकिन अलमिया यह है कि नवाज़ शरीफ लंदन से जाके बोल रहे हैं। जब नवाज़ शरीफ इस मुल्क में होते हैं तो वो भी इस तरह की ज़ुबान नहीं बोलते। जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठे होते हैं उनका भी मिजाज बदला होता है। और इमरान खान अपोजिशन के कंटेनर में होते हैं तो वो बड़ी बातें करते हैं। अब वो सब कुछ उनके इख्तियार में है तो हमें वो इमरान खान नज़र नहीं आ रहा। 100 रुपये किलो चीनी आज भी मिल रही है, आटा 840 का रेट है पंजाब में, लेकिन 1100 से नीचे थैला नहीं मिल रहा। पब्लिक के इशूज़ है, जैसे मोहसिन ने कहा कि इस हमाम में अब मीडिया, अदलिया, जजेस, सियासतदान सब नंगे हैं। ये पब्लिक के इश्यूज़ हैं और पब्लिक को ही उठना होगा और पब्लिक को ही बोलना पड़ेगा। जाती उम्रा से आज के लिए इतना ही मैसेज काफ़ी है और इजाज़त चाहेंगे फिर कभी। ये मोहसिन के और मेरे दोनों के जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ से आपको ये मिलेगी और